सो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 11। हाँ 11 बज गए हैं, बच्चे आ गए हैं और मैंने बना लिया है खाना। तो अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। और देखो कितनी गर्मी, आज 2-4 रोटी बनाने में ना मुझे इतने पसीने आ गए बहुत ज़्यादा। सो अभी जो है ना बस बच्चे को आते ही ये होता है कि इनको टीवी इतनी तेज़ आवाज़ कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो आइए फ्रेंड्स आप भी खाना खा लीजिए। मैं तो लेके बैठ गई हूँ खाना। तो सुबह रायता बनाया था, रायता खा रही हूँ और रोटी खा रही हूँ। बस बच्चे खा रहे हैं। ये देखो प्लेट ऊपर रखी है और आप नीचे बैठ के पानी पी रही है। लेकिन समझदारी इसमें नहीं है कि खाना ही नीचे बैठ के खा ले, नहीं खाना नहीं है लेकिन खाना। मौसम कैसा हो गया, एकदम बारिश होने लगे कितनी तेज़। और अंदर भी है ना बिल्कुल काला काला मौसम हो गया, बगैर लाइट के ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो और दिखाऊँ, ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो गई। झल 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 मौसम बहुत साफ़ हो गया एकदम बढ़िया से। अभी जो है ना बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि हमें सर्दी आने के लिए कुछ ना कुछ खाना तो चाहिए ना, तो इसलिए बारिश कर दी भगवान जी ने। और भूमि आई है भीगती हुई। भूमि तो बारिश में नहा रही है, बारिश में नहीं नहा रही लेकिन भीगती हुई आई है ये। तो जी बारिश हो गई शुरू और ये दोपहर का टाइम है, करीब दोपहर के बज रहे हैं 1:45 बजे जो है ना बारिश। ओ यहाँ भी पानी आ रहा है, ये देखो। ओ ये स्टूल किसने लगाया है यहाँ पे? ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया या आहा कितना अच्छा सा मौसम हो गया है। ऐसा मन कर रहा है बारिश में नहा लूँ जाके, लेकिन नहीं नहा सकते। क्या बना रही है? क्या है ये? उर्वी। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या लिपस्टिक की दुकान लगा रहा है तू? क्या कर रहा है रे? क्या कर रहा है? कुछ नहीं, खिड़की बंद कर देते हैं क्योंकि बारिश जो है ना अंदर आ रही है। देखो ओहो ओहो भीग गए इतनी सी देर में भीग गए हम लोग। पानी जो है ना अंदर आ रहा है सारा ना, यहाँ पे हो गया है। फिर देखो गीला गीला हो जाएगा फिर सारे का भी। सारा पंखा वंखा सब चला छोड़ गए देखो। और अभी मैं जा रही हूँ इनको देखने कि क्या कर रहे हैं, देखती हूँ। यहाँ पे सारे में जीने में पानी पानी कर दिया इन्होंने। क्या कर रहे हो भाई? ये क्या? ओ कितने ठंडा मौसम हो रहा है, देखो कैसे ठंड हो रही है। देख रही है कितनी ठंडी हवा चल रही है। पानी में नहा रही हूँ। क्यों नहा रही है? क्यों टंकी खाली कर रही है? तो इसमें कूड़ा साफ कर दिया? अभी तो हो रहा है और भी। मम्मी बड़ी मम्मी आओ तुम्हें दिखाऊं मम्मी वो क्या करते हैं। नहीं बड़ी मम्मी भी नहा रही है। हाँ नहीं हाँ। लीले होठ पड़ गए हैं, अब से ठंड आ जाएगी। क्या है? क्या? नहीं ये क्या है? ये क्या है? माखन भर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है ना बच्चे नहाकर तो आ गए थे बारिश से, लेकिन आजकल जो है ना उर्वी के सर में जो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और बोल रही थी कि मम्मी इचिंग बहुत लगती है। तो मुझे लगा था कि जैसे स्कूल से कोई बच्चों के अगर जूं वगैरह हो जाती है ना, बच्चों के एक साथ बैठते हैं खेलते हैं, तो मैं वही चेक कर रही थी। और मुझे लगा भी कि हाँ 1-2 जूं ना इसको निकली भी, जो छोटी छोटी सी जो नन्ही नन्ही सी जूं होती है ना, जिनको हमारी भाषा में धक जूं बोलते हैं ना, तो वो को। और ये जो है ना ये जुएँ चढ़ी होती हैं किसी के सर से, देखो कैसे खुजा रही है। कभी कभी इसको ऐसे लगता है कि मम्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं लगातार 2-3 दिनों से कंघी फेर रही हूँ उसके सर में। और अगर मुझे ऐसा लगा कि अभी तक भी साफ़ नहीं हो रही ना, तो मैं दवाई वगैरह मंगा दूँगी इसके लिए। और जुओं की एक दवाई आती है तो उससे साफ़ हो जाता है अच्छे से। और यहाँ पर देखो मतलब आपको लग रहा होगा ना कि मैं बहुत तेज़ से कर रही थी, लेकिन कंघी अगर तेज़ से ही करनी होती है, नहीं तो ना फिर जूं वगैरह निकलती नहीं है। तो अभी तो इसका नंबर ख़त्म, अभी आ गई है काव्या का नंबर। तो काव्या को कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको हो गई थी बीच में, तो मैंने इसका सर एकदम साफ़ कर दिया। अब इसके सर में कुछ नहीं है बिल्कुल। तो कई बार होता है ना बच्चे नहा धोकर नहीं आते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, तो उनके सर गंदे होते हैं ना, तो इसी वजह से जुएँ वगैरह हो जाती हैं। तो इसी वजह से ना बच्चों को एक दूसरे के सर में भी हो जाती है। तो इस तरह से ना अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना दोनों बच्चों को रेडी कर दिया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी जो है ना बच्चे तो चले गए थे ट्यूशन, उसके बाद ना मतलब अच्छे से रेडी कर दिया था मैंने उनको, फिर उसके बाद वो चले गए थे ट्यूशन। अभी उनका आने का टाइम हो रहा है, करीब 5 बज गए हैं शाम के, और बस मैं उनका वेट ही कर रही थी कि आए नहीं अभी तक। तो बस उनके लिए ना नाश्ता थोड़ा सा मैं बना रही थी। तो मतलब नाश्ते में कुछ हैवी सा मुझे लगा था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो इसी वजह से मुझे लगा कि कुछ हैवी सा ही बना लूँ जिससे बच्चे जो है ना खुश हो जाएं। तो यहाँ पर जो है ना पहले तो मैंने दूध का भगोना खाली कर दिया, दूध को ट्रांसफ़र कर दिया जग में, और उसके बाद चाय चढ़ा दी है। तो चाय के बाद मुझे एक आइडिया आया कि मेरे पास 2-3 आलू उबले हुए रखे हुए थे। तो परसों जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, तो आलू उबले हुए रखे थे, थोड़े एक्स्ट्रा उबाले थे, लेकिन बच्चों ने खाए नहीं, तो वह ऐसे के रखे हुए थे, बल्कि छिले भी नहीं थे। तो मैंने उनका थोड़ा सा आलू का मसाला बना दिया, और फिर उसके बाद जो है ना बेसन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेड बना देती हूँ आज। तो बच्चों को ना बहुत पसंद है ब्रेड वगैरह, और वैसे भी बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर चाय चढ़ा दी है, और इधर जो है ना बेसन घोल दिया है, और इसमें जो है ना नमक मिर्ची अपनी इच्छा अनुसार मैंने इसमें मिला दिए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्सअप करूँगी बेसन को, 5 मिनट के लिए इसको रखूँगी ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी अच्छी हो जाए। और तब तक जो है ना मैं अपने ब्रेड वगैरह रेडी कर लूँगी, और इधर जो है ना जो भी मतलब ब्रेड बनाने का जो भी पैटर्न है, वो जो भी है मतलब सेटअप, वो रेडी कर लूँगी। तो इधर जो है ना अब अच्छे से मैंने मसाला इसमें डाल दिया है और ब्रेड में, और फिर उसके बाद जो है ना ब्रेड को पलट दिया। तो जी इधर चाय में भी दूध डाल दिया। तो और देखिए अभी ब्रेड जो है ना बन के रेडी होते हैं। तो जी ऐसी चीज़ों में मुझे कभी आलस नहीं आता है। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आलस वाली बात होती है कि भैया हाँ हम बैठे हैं और हमें कोई काम नहीं है तो फटाफट से जो है ना एक काम फैला लिया, तो वो वाली बात हो जाती है। जैसे मतलब खुशी भी कोई चीज़ होती है, जैसे बच्चों को ना इन सब चीज़ों को देख के बहुत खुशी मिलती है, और मुझे भी खाने थे, मेरा भी मन था। तो जी बस यहाँ पर जो है ना ब्रेड गर्मा गर्म बने, और इतने ही ना बच्चे अब भी आ गए थे। जैसे ही बन के निपटे ना तभी के तभी बच्चे भी आ गए, और जैसे ही बच्चे आए तो उन्हें एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ मिल गया था। तो जी ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना, और इससे जो है ना जो भी ये आलू मेरे पास वेस्ट पड़े हुए थे ना वो भी काम आ गए, और वरना वो फेंकने ही पड़ते। मुझे कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा वेस्ट हो जाते ना तो फेंकने ही पड़ते वो, अगर 2-4 दिन और लेट हो जाते ना। तो अभी परसों बनाई थी शाम को, तो कल का पूरा दिन था बस वही आलू रखे हुए थे, और फटाफट से जो है ना उनको काटा पीटा मतलब ऐसे मैश किया और फटाफट से पिट्ठी बना दी थी। तो जी यहाँ पर जो है ना अब जब चीज़ें अवेलेबल होती हैं घर में तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से ना। अब ये हो जाएगा कि शाम को कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अब खा लेंगे ना तो उनका पेट काफ़ी भर जाएगा। और अभी जो है ना 5 से 5:30 का टाइम हो गया था ये सब करते करते मुझे। तो जी आइए, बच्चों ने तो खा लिए, मेरा नाश्ता रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। सो फ्रेंड्स फाइनली नाश्ता वगैरह करने के बाद ना ये देखो अब शाम के जो बर्तन थे ना, तो मतलब सुबह से अब ये शाम तक के बर्तन हैं। तो दोपहर में भी मैंने नहीं धोए थे, और सारे बर्तन जो है ना इकट्ठे हो गए सिंक में। और अभी तो बस मतलब अब जो ये काम हुआ है, जैसे ब्रेड बने हैं ना, तो उसके बाद तो बर्तनों का जैसे ढेर ही लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब जिस बर्तन में मैंने आलू का मसाला बनाया, जिस बर्तन में बेसन घोला, जिस बर्तन में मैंने चाय बनाई, तो वो सारे बर्तन जो बड़े बड़े ही थे, उस हिसाब से जो है ना सिंक एकदम भरा भरा लग रहा था मुझे। तो फर्स्ट फटाफट से इनको साफ़ कर दूँगी, और शाम का जो टाइम है ना वो अब फ्री सा हो जाएगा। जैसे मतलब अगर मैं हल्का फुल्का बनाऊँगी भी ना तो मैं बहुत लेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो है ना 6 बज गए हैं हमें नाश्ता करते करते। और ये नाश्ता वगैरह इतना हैवी हो गया, इसके बाद जो है ना कुछ भी इच्छा थी नहीं खाने की। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए जाऊंगी नीचे, और अगर नीचे नहीं जाऊंगी ना तो फिर भी पंखा टीवी वगैरह ना चलता ही रहता है। अगर हम फ्लोर पे रहते हैं ना तो पंखा कूलर चलता ही रहता है, तो इसी वजह से कुछ देर के लिए वो भी बंद हो जाएगा, और मैं जाऊंगी बच्चों को लेकर। तो बच्चे भी थोड़ी देर के लिए नीचे खेलेंगे, और मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठकर आ जाऊंगी बाहर। तो अच्छा लगता है, कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब सारा काम निपटने के बाद थोड़ी बहुत देर के लिए जाना अच्छा लगता है। इसे भूमि दिख रही है ना, कह रही है भूमि के पास जाऊंगी, है ना बाबू? जा रानी जा जा। नहीं मैं नहीं दे रही अपना। नहीं हाथ नहीं देते, है ना? देखिए रो रहा है धानी, क्यों रो रहा है से पूछो। दे बाबू रो रहा, चाचा तेरा चाचा रो रहा है, चाचा रो रहा। मैं कह रही चाचा रो रहा है, क्यों रो रहा है?
तो जी इवनिंग का टाइम हो गया था, करीब 1 से 1.5 घंटा ना मैं नीचे बैठकर आई, और बाहर जो मतलब सब बैठे थे ना, तो वहीं पर बैठकर थोड़ी देर बातें बातें करने के बाद ना अभी आई हूँ। तो अभी जो है ना दिया बाती हो गई है, बस यहाँ पर खाना बनाने की हो रही है तैयारियाँ। तो खाने में बनेगी चने की दाल के चावल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अब शाम को थोड़ा हल्का फुल्का सा ही कुछ बनेगा, तो बस मैंने आकर चने की दाल भिगो दी थी, उसको भीगे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अभी जो है ना बस मैंने चावल निकाल लिए हैं, और एक प्याज काटा है, और मतलब मीडियम साइज़ का, छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, और 2-3 हरी मिर्ची जो बीच में से चीर दी हैं। तो मतलब यहाँ पर जो है ना, जो मतलब कढ़ाई का तेल बचा हुआ था ना, उसी को ऐड कर दूँगी कुकर में। तो मतलब अब उसके बाद ना मैंने पहले डाले इसमें तेज पत्ता डाले, थोड़ा जीरा डाला, और फिर उसके बाद जो है ना ये प्याज और हरी मिर्च चारों चीज़ें एक साथ डाल दूँगी। अच्छा जी, अब ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, फिर इसके बाद जो है ना मैंने चावल वॉश करके अच्छे से रखे हुए हैं, 4-5 बार वॉश कर दिए हैं, तो इनको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो ये चने की दाल की खिचड़ी भी बोलते हैं हम इसे, चावल भी बोलते हैं, जो बहुत टेस्टी बनती है, कभी ट्राई कीजिएगा आप, बहुत अच्छी बनती है। और इच्छानुसार मैं डाल दूँगी इसमें नमक। तो जी 2-3 सीटियाँ आने के बाद चावल बनकर हो गए हैं रेडी। तो अभी टाइम हो गया है करीब 8 बज गए हैं, नहीं सॉरी 8:30 के ऊपर का टाइम है ये, क्योंकि आने के बाद ना मैंने बहुत लेट चावल बनाए थे। मतलब चावल बनाने की जो तैयारी थी वो पहले से हो गई थी 7 बजे से, लेकिन बनाए बहुत लेट थे। मतलब कुकर जो है ना खोला बहुत लेट है बनने के बाद, तो वो इसीलिए ताकि ये गर्म रह जाएँ, और हमें जो है ना ज़्यादा भूख नहीं थी। तो जी इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो जी कैसा लगा आपको आज का वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और चावल जो है ना सच में बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे। प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन्हें एक बार। तो चलिए मैं खा लेती हूँ।